अलावे इसके TDPL संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनज़र सरकार का यह मानना था कि TDPL के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत JPSC के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें CGL के मुद्दे को भी जोड़ा। CGL के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर CGL की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम IIT-ISM, IIM रांची, XLRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी SOP को रिफॉर्म करेंगे और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल ID जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए SOP के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि SOP त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से CGL को रद्द करने को लेकर और CBI की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूँकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज़ मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं JPSC में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये एक राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।